ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुंडलिनी ध्यान में क्या अनुभव होता है। साधकों को ध्यान के दौरान कुछ एक ऐसे एवं कुछ अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। अनेक साधकों के ध्यान में होने वाले अनुभव एकत्रित कर मैं आपको यहाँ पे वर्णन करने जा रहा हूँ, ताकि नए साधक अपनी साधना में यदि उन अनुभवों का अनुभव करते हैं तो वे अपनी साधना की प्रगति, स्थिति व बाधाओं को ठीक प्रकार से जान सकते हैं और स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। भाई, भावों के बीच हमारा आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने पर पहले काला और फिर नीला रंग दिखाई देगा आपको। फिर पीले रंग की परिधि वाला नीला रंग भरे हुए गोले एक के अंदर एक विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। एक पीली परिधि वाला नीला गोला घूमता हुआ धीरे धीरे छोटा होता हुआ अदृश्य हो जाता है और उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह क्रम बहुत देर तक चलता रहता है। साधक यह सोचता है कि यह क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार दिखने वाला नीला आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है, जो जीवात्मा के आत्मा के भीतर होने का संकेत है। इस प्रकार के गोला दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है। इसे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं और भविष्य में घटित होने वाले घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगता है। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। कुंडलिनी वह दिव्य शक्ति है जिसे सब जीव जीवन धारण करते हैं, समस्त कार्य करते हैं और फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अर्थात यह ईश्वर की साक्षात शक्ति है। यह कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक हम सांसारिक विषयों की ओर भागते रहते हैं, परंतु जब यह जागृत होती है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है, जिसका एक छोर मूलाधार चक्र पर जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर उठ रहा है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। यह स्पंदन लगभग वैसा ही होता है जैसे हमारा कोई अंग फड़कता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुक जाती है। जिस चक्र पर जाकर वो रुकती है उसको उसके नीचे के चक्रों को वह स्वच्छ कर देती है, यानी उनमें स्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होने पर सांसारिक विषयों भोगों में विरक्त हो जाते हैं तथा ईश्वर प्राप्ति की ओर हमारा मन लग जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कठिन कार्य भी हमें शीघ्रता से कर लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के लक्षण तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। कुंडलिनी जागरण के सामान्य लक्षण है: ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना या हूं का या गर्जना के शब्द करना, गेंद की तरह एक स्थान पर फुदकना, गर्दन का भाग ऊंचा उठ जाना, सर में चोटी रखने की जगह यानी सहस्त्रावत चक्र, सहस्त्रसार चक्र बोलते हैं, चींटियां चलने जैसा लगना, कपाल ऊपर की तरफ तेजी से खिंच रहा हो ऐसा लगना, मुंह का पूरा खुलना और चेहरे की मांसपेशियां का ऊपर खिंचना और ऐसा लगना कि कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक से अधिक शरीरों का अनुभव होगा। कई बार साधक को एक से अधिक शरीरों का अनुभव होने लगता है, यानी एक तो यह स्थूल शरीर है और उस शरीर से निकलते हुए 2 अन्य शरीर। तब साधक कई बार घबरा जाता है। वो सोचता है कि यह न जाने क्या है और साधना छोड़ देता है, परंतु घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। एक तो यह हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, मनोमय शरीर जिसको कहते हैं। हम एक वीडियो डाले थे जिसमें किस तरह हम छाया से, अपने शैडो से काम करवा सकते हैं, वो मैंने डाला था। तीसरा शरीर कारण शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर भी हमारे स्थूल शरीर की तरह है, यानी यह सब कुछ
देख सकता है, सूंघ सकता है, खा सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, परंतु इसके लिए कोई दीवार नहीं है। यह सब जगह आ जा सकता है क्योंकि मन का संकल्प ही इसका स्वरूप है। तीसरा शरीर कारण शरीर है। इसमें शरीर की वासना के बीज विद्यमान होते हैं। मृत्यु के बाद यही कारण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इसी के प्रकाश में पुनः मनोमय और स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात नया जन्म होता है। इसी कारण शरीर से कई सिद्ध योगी पराकाय प्रवेश में समर्थ हो जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।